साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे पर सांसद रवि किशन का पलटवार, कहा कर रहे हैं गंदी राजनीति। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के नए धर्म अध्यक्ष का हुआ अभिषेक एवं पदभार ग्रहण समारोह। भारतीय गोवंश संवर्धन परिषद गोरक्ष प्रांत की योजना बैठक प्रांत मंत्री नागेंद्र की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। प्रसिद्ध हलवाई रामवृक्ष के नवीन प्रतिष्ठान का सांसद ने किया शुभारंभ। और ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के बैनर तले बृहद पैमाने पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जनसभा पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने इतने विकास कार्य कराए हैं, इस पर उन्होंने चर्चा नहीं किया, बल्कि गंदी राजनीति कर लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। चुनाव का समय है और चुनाव के समय सभी निकलते हैं, वह भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये चुनावी मेढक की तरह सारे राजकुमार निकलते हैं। अब वो सबको, जनता को भी पता है कि चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बहुत कुछ नहीं तो देवरिया पे बोलेंगे। वो हमको पता था चुनाव आता है। और अखिलेश जी को ये याद मैं दिला दूं, ये वही जगह है सहजनवा जहाँ पर वो बूचर हाउस बनाना चाह रहे थे, जहाँ पर जानवर कटते, और वही सहजनवा में आके कल ये सभा कर रहे थे। उनको तारीफ करना चाहिए महाराज जी की कल, लेकिन उन्होंने नहीं किया कि वहाँ गीड़ा बना है, इंडस्ट्रियल एरिया है, 6 लेन 4 लेन है, अनगिनत सौगात है, अटल आवास विद्यालय वहाँ बना है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। गरीबों के बच्चों के लिए मुफ्त में वहाँ स्कूल बना है, लेकिन उन्होंने जो बहुत दुखद बात हुई, उन्होंने वहाँ पर भी आके एक गंदी सी ओछी राजनीति की। वही उनसे उम्मीद थी हमको, इसीलिए जनता उनको 2012 से हराते जा रही है और 2024 में भी हराएगी और आगे 40 साल और हराएगी इसको। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब सभा हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में दस्तावेज पत्रिका के संपादक पद्मश्री विश्वनाथ त्रिपाठी, कार्यक्रम की अध्यक्षता सहारा समय के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी व विशिष्ट अतिथि के रूप में सहारा समय के संपादक पीयूष बंका आदि मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्यों ने दैनिक जागरण के पूर्व संपादक सुजीत पांडे, आज के संपादक अखिलेश चंद्र, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ रमेश शुक्ला, पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष राज अनंत पांडे सहित पत्रकारिता जगत के तमाम वरिष्ठ पत्रकार व प्रेस क्लब सदस्यों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। लोक की, जो मैंने अभी कहा, लोक की आवाज बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी घटनाएं उनका पता पत्रकार देते हैं, इसीलिए इनको रात का रिपोर्टर और जासूस भी कहा जाता है। पत्रकार को जासूस भी कहा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं और सब लोग अपनी अपनी मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन, आशीर्वचन, निर्देश, थाती है पत्रकारिता की, जो थाती है, अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, वरिष्ठ हैं, बरेटे हैं, उनके साथी। आज इस कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं अपने आप को 2 मायनों में बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। पहला ये प्रेस क्लब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया, इतना खूबसूरत प्रेस क्लब उनके प्रयासों से बना, और उस प्रेस क्लब के शपथ समारोह में मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला। देश और दुनिया में, साहित्य जगत में अपना स्थान रखने वाले, यानी कि अपराध की नर्तनी के रूप में
विख्यात था। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी व सहारा समय के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी ने बताया। शपथ ग्रहण समारोह जो प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी चुनी गई है उसका शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री गोरखपुर के सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी थे, जो देश के माने जाने साहित्यकार हैं, हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रमेश अवस्थी जी ने किया, जो एक समाचार पत्र समूह के ग्रुप एडिटर हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व अध्यक्ष पीयूष बंका जी रहे, समेत और भी अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कोई भी प्रेस क्लब की या किसी प्रकार की कोई संस्था होती है तो उसका मूल उद्देश्य उसके अपने सदस्यों, उसके परिवारों के लिए किया जाता है कि उनके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। साथ ही आप उनको क्या सुविधा दे सकते हैं, उनके सुख दुख में कैसे साथ खड़ा रह सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो हम लोग इस संस्था के माध्यम से हमारे जो पहले के पूर्व अध्यक्ष पूर्व कार्यकारिणी रही वह भी करती आई, और हम लोग चूँकि अब अपना भवन हो गया है तो निश्चित तौर पे बेहतर यहाँ सुविधा देंगे। जिस तरह से शपथ ग्रहण आपने देखा कि किस तरह से साहित्य विधा के और पत्रकारिता के विधा के लोग थे, तो जो पत्रकारिता के मूल उद्देश्य हैं जो किसी संस्था के होने चाहिए वह हम लोग पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे साल भर में जिस तरह से पहले की कार्यकारिणी भी इसमें मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ होती रहीं वह भी हम लोग करेंगे। इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोग रजत जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं, जिसमें जो यहाँ के पत्रकार देश भर में हैं या प्रदेश के जितने क्लब हैं और जो पत्रकार उनको यहाँ बुलाएंगे और अपने स्वर्णिम इतिहास से उनका परिचय कराएंगे। साथ ही गोरखपुर के विकास को भी दिखाएंगे किस तरह गोरखपुर बदला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गोरखपुर में एक इतना खूबसूरत प्रेस क्लब का निर्माण कराया। और मैं साथ में उनसे अपील करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि इस तरीके के प्रेस क्लब और ज़िलों में भी बनवाएं। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि प्रेस क्लब का जो स्वरूप होना चाहिए, प्रेस क्लब की जो अवधारणा हमने बनाई है या बनी है कि हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। तो मुझे लगता है कि गोरखपुर के प्रेस क्लब ने यही काम पहले भी किया है। जब जब पत्रकारों पर किसी प्रकार का कोई संकट आया है, कोई दुख दर्द हुआ है, तो गोरखपुर का प्रेस क्लब हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। 25 साल का उनका गर्मा में इतिहास रहा है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब से तमाम ऐसे पत्रकार देश और दुनिया में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कार्यक्रम निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे पत्रकारों में भी आपसी एक सौहार्द और भाईचारा बना रहे और विकास हो या पत्रकारों के हितों की बातचीत निरंतर जारी रहे। कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के नए धर्माध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू नेल्ली कुन्नेल का धर्माध्यक्षीय अभिषेक एवं पदभार ग्रहण समारोह सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। 5 घंटे तक चले पवित्र समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भव्य रूप से किया गया।
फरीदाबाद धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष परम श्रद्धेय महाधर्माध्यक्ष गोया को स्मरणीय को हमारे सभी अतिथियों के साथ बड़े उत्साह और धन्यवाद भरे हृदय से पूर्वी कलीसियाओं के धर्म विधान कानून 210 अनुच्छेद 1 के अनुसार अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया, जिसके स्वीकृत होने के पश्चात उनका एक सुयोग्य उत्तराधिकारी खोजने की आवश्यकता थी। सिरो मलबार कलीसिया के धर्माध्यक्षों की 21वीं धर्म सभा के तीसरे सत्र अगस्त 21 से 26, 2023 तक एकत्रित हुई और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आप इस पद के लिए सुयोग्य व्यक्ति हैं और आपको गोरखपुर का धर्माध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इधर थी उस पर बिशप थॉमस कुरितिमट्टम CST के नेतृत्व में जो गोरखपुर धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष बनने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। धर्मसार के सभी सत्यों पर दृढ़ विश्वास करता हूँ और खुले रूप से उनकी घोषणा करता हूँ। मैं एक भी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं समस्त दृश्य और अदृश्य सृष्टि के सृजनहार में विश्वास करता हूँ। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। भारतीय गोवंश संवर्धन परिषद गोरक्ष प्रांत की योजना बैठक प्रांत मंत्री नागेंद्र की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री नागेंद्र ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का जो आयाम है वह गोरक्षा है। हमारे प्रांत की योजना बैठक समय समय पर होता रहता है, जो केंद्र के निर्देश पर होता रहता है। यह बैठक नई टीम की योजना के संबंध में किया गया है कि आगे किस तरह से कार्य करना है। इस तरह विभाग और जिला विभाग की बैठक में जिले की घोषणाएं होंगी। विभाग प्रमुख होगा और उसके अधीन जो जिले पड़ते हैं उनके जिला टोली प्रमुखों की घोषणा होगी। उसमें प्रदेश का जो पर्यवेक्षक आएगा, प्रदेश का पर्यवेक्षक कौन भेजेगा? प्रदेश मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और अच्छा प्रमुख, ये लोग मिलकर के एक पर्यवेक्षक या पालक जिसको कहें वो बनाएंगे। हर विभाग जिला की टीम जब गठित और बाकी जो जिले की टीम बननी है वो जिले स्तर पर किसी प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति देख रेख में ही उनके अनुमोदन से ही वो कर सकेगा। इसी तरह विकास खंड का आपकी उपस्थिति में होगी तो वहाँ पर जिला प्रमुख होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री नागेंद्र ने कहा, ये विश्व हिंदू परिषद का आयाम है गौरक्षा। गौरक्षा की ऐसे प्रांत की टोली, प्रांत का ट्रस्ट, उस दृष्टि से उनका गठन की दृष्टि से ये बैठक बुलाई गई है। क्या उद्देश्य? गौ संवर्धन, गौ संरक्षण और जो पूर्व में ऐसे विश्व गौरक्षा की जो 3 समितियां थीं, उन 3 समितियों को मर्ज करके एक समिति बनाई गई है और प्रांत की एक टोली बनाई गई है। नई गाइडलाइन की दृष्टि से कैसे अपने जो केंद्र से श्रीमान
गौरक्षा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय गौ विज्ञान परीक्षण केंद्र के प्रमुख, इन दोनों की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न किया जा रहा है। प्रांत के गठन किया जा रहा है। महानगर के आर्य नगर में प्रसिद्ध हलवाई रामवृक्ष के नवीन प्रतिष्ठान रामवृक्ष स्वीट्स का शुभारंभ सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा किया गया। प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने के बाद सांसद रवि किशन शुक्ला ने रामवृक्ष द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर असीम कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया सांसद जी। डॉक्टर साहब देखिए इसको जला तो चलना ही चलना है। वो नहीं देखते सुपर हिट फिल्म है ये तो सुपर हिट फिल्म है जी। रामवृक्ष जी का आपका चर्चा, लेकिन गाड़ी में बैठ के अगर 3-4 लोग जो बैठे हैं खाली एक ही आदमी के बारे में बोले तो व्यक्ति 1 महीना खाना बनवाए थे यहाँ, बहुत दिन पहला चुनाव हम कहीं वगैरह भेंट नहीं हुआ, फिर से बनवाया पूरा चुनाव का भोजन भी आप ही की व्यवस्था में बनी थी। अच्छा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला व प्रसिद्ध हलवाई रामवृक्ष ने बताया, मेरे चुनाव में रोज 400-500 लोग भोजन करते थे कार्यकर्तागण, और उन लोगों को इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता था। जितनी बड़ी बड़ी शादी या महाराज जी, पूज्य महाराज जी का अगर कोई लंगर या कार्यक्रम हो तो रामवृक्ष जी के यहाँ से ये एक शक्तिशाली क्षमता वाले व्यक्ति हैं कि अगर 20,000 लोगों का या 30,000 लोगों का भोजन अचानक अगर प्लान बन जाए कि आज करवाना है कोई कार्यक्रम, तो रामवृक्ष जी एकदम वृक्ष की तरह खड़े हो जाते हैं और इनकी भोजन की छाया सबको मिलती है। इन्होंने स्वादिष्ट एकदम आज ये खोला है, बड़ा हाईटेक, किसी दिल्ली या बॉम्बे की तरह ये शॉप। ये बताता है कि गोरखपुर कैसे तरक्की कर रहा है और गोरखपुर का हर व्यवसायी कितना सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है। पूज्य महाराज जी को उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी कानून व्यवस्था है कि हर व्यापारी अब खुल के पैसा लगा रहा है और सबका पैसा अब दिखाई दे रहा है। पहले सब लोग पैसा सपा की सरकार में छिपा के रखते थे, लोग जूता नहीं पहनते थे, रबड़ की चप्पल में चलते थे डर के मारे कि किडनैप ना हो जाए, गाड़ी नहीं खरीदते थे, सब फटा हुआ कपड़ा पहन के चलते थे। अब इसी को रामराज जी कहते हैं। तो दीपावली और छठ पर सबको नगरवासियों को शुभकामना, हार्दिक बधाई हो। मैं नया एक ही छत के नीचे मीठा की दुकान खोलना है। अभी तक हम कैस्टर्स के रूप में सेवा दिए हैं 35 साल से। अब चाह रहे हैं कि हम अपना एक नया बिजनेस शुरू किए हैं, इसको भी सेवा जनता को दो, इसका भी प्यार मिलना चाहिए जनता की तरफ से। किस नाम से आप कैटर्स चलाते थे और बिजनेस चालू चला रहे थे? क्या रामवृक्ष कैटर्स के नाम से कैटर चला रहे थे, ऐसी रामवृक्ष स्वीट के नाम से मीठा की दुकान खोलना है। क्या कहना चाहिए, मतलब और भी दुकानें हैं मार्केट में जी, क्या कुछ अलग रहेगा आपका? ये तो हम तो अलग चाह ही रहेंगे, हम अलग, हमारा प्रयास भी अलग रहे, लेकिन वो तो जनता बताएगी। जब एक बार मीठा हम चले जाएगी तो जनता बताएगी। जनता को प्यार हमको मिलना चाहिए। अगर हमारी कमी हो तो अगर ले जाए तो वो कमी भी बताए, उसका भी हम दूर करते रहेंगे। क्या क्या वैरायटी रहेगी आपको? पूरा मेवा का मीठा रहेगा और छेना रहेगा, कई तरह के लड्डू रहेगा, खोआ रहेगा, और कुछ अलग कई तरह के मीठा अभी हमको नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत तरह के मीठा है। या गिफ्ट जो मिठाई होती है वो भी रहेगी? गिफ्ट पैक भी रहेगा, जो दीपावली छठ में जो मीठा, सब हर तरह की मीठा एक ही छत के नीचे मिलेगा। रविवार को ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन गोरखपुर इकाई द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रिटायर्ड बैंक कर्मियों ने रक्तदान कर आम जनमानस के जीवन को बचाने का संकल्प लिया, साथ ही अन्य लोगों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक किया।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, श्री मुरारी शुक्ला, आशुतोष सिंह, RK सिंह, आनंद सिंह सहित बड़ी संख्या में रिटायर्ड बैंक कर्मी मौजूद रहे। आपको ग्रुप पता है? दवा तो नहीं, ये दोनों साथ साथ चलता है। आप लोग मैडम, आप लोग भी थोड़ा खड़े होकर फोटो हो जाए। आप लोग लेके खड़े हो जाइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया, आज ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन गोरखपुर के तत्वाधान में पाम पैराडाइज के कम्युनिटी हॉल में श्री गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी द्वारा श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से एक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। ये फेडरेशन का यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक ज़्यादा लोग हैं, वो लोगों ने आज एक रक्तदान देने का संकल्प लिया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस विकट समय में उन्होंने रक्तदान का काम करने का काम किया है, क्योंकि आज भी बहुत उन्नत के होने के बाद भी आज भी रक्त का कोई विकल्प नहीं हो पाया है। जब भी रक्त को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो किसी दूसरे के रक्त को ज़रूरत पड़ती है, और आज भी इतने प्रचार के प्रसार के बावजूद लोग रक्तदान करने से कतराते हैं। लोगों के मन में भय होता है कि हम रक्तदान करेंगे तो हमको एक कमजोरी हो जाएगी। होता इसके एकदम विपरीत है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर से केवल 300 ml ब्लड निकाला जाता है और ये 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। और वैसे भी आपके रक्त की लाल रक्त कोशिकाएँ जो हैं वो हर 3 महीने में स्वतः डेड हो जाती हैं। जब आप रक्त देते हैं तो आपके रक्त निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। आपके अंदर एक नया रक्त बनता है जिससे कि आपको एक नई ऊर्जा मिलती है। क्या कहना चाहिए? तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले 3 माह बाद रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान करने से ही हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। एक स्वस्थ भारत के निर्माण में हमको अपनी भूमिका निर्माण करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को कम से कम साल में 2-3 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे पर सांसद रवि किशन का पलटवार, कहा कर रहे हैं गंदी राजनीति। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर के नए धर्म अध्यक्ष का हुआ अभिषेक एवं पदभार ग्रहण समारोह। भारतीय गोवंश संवर्धन परिषद गोरक्ष प्रांत की योजना बैठक प्रांत मंत्री नागेंद्र की अध्यक्षता में हुआ सकुशल संपन्न। प्रसिद्ध हलवाई रामवृक्ष के नवीन प्रतिष्ठान का सांसद ने किया शुभारंभ। और ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के बैनर तले बृहद पैमाने पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।